हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी, जिसका मतलब होता है शांतत्व। क्या होता है? शांतत्व। और आज की इस वीडियो जो है वो पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट। एक पॉइंट पे हम लोग क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस पढ़ना है। तो चलते हैं इसके डिफिनीशन को समझते हैं, क्या कह रही है इसकी परिभाषा, उसको समझते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बोलती है? A function f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be a continuous at x बराबर a। ये कोई पॉइंट पे दिया गया है, यदि और केवल यदि। इसको यदि नहीं पढ़ना, इसका क्या होता है? यदि और केवल यदि, राइट? ये होता है या तब क्या होगा? कंडीशन क्या होगी हम लोग के पास? f of a क्या होना चाहिए? यहाँ पे f of a जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए। f of a जो होना चाहिए क्या होना चाहिए भाई? डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। बी नंबर हम लोग क्या लेंगे? लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने लिमिट के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले ही वीडियो में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर आप लोगों ने उन पार्ट 11 को नहीं देखा है तो ये कंटिन्यूटी की सीरीज समझने में बहुत ही परेशानी आ सकती है। आप लोग क्या करिए, उस पार्ट को देखिए और आगे की ओर इसको प्रोसीड करिए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? बी में हम लोग ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा और सी में हम लोग को कौन सी कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए किसके इक्वल होना चाहिए? फंक्शन ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। इस तरीका से एक ये मेथड 1 हुआ। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस को चेक करेंगे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी है या फिर डिसकंटिन्यूटी। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बात करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। एट एक्स बराबर ए हम लोग किस तरीका से मेथड 2 में हम लोग किस तरीका से कंटिन्यूटी को फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? लिमिट f of x लिमिट f of x as x tends to a from right इक्वल टू होना चाहिए हम लोग क्या? लिमिट f of x as x tends to a from left बराबर क्या होना चाहिए? वैल्यू फंक्शन होना चाहिए f of a। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैल्यू फंक्शन कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों से कहा है कि लिमिट के पार्ट को पढ़ने के बाद ही आप लोग कंटिन्यूटी समझ आएगी, क्योंकि विदाउट लिमिट कंटिन्यूटी संभव नहीं है पढ़ना। यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, यहाँ पे इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू एफ ऑफ ए है। क्या है? पूरे लिमिट पे ही क्या है? कंटिन्यूटी टिका हुआ है, राइट? इस तरीका से हम लोग कंडीशन अगर तीनों फॉलो कर लेगा, राइट हम लोग जानते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। इसको लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट को हम लोग क्या लिखते हैं? राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। और ये तो हम लोग क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन है। क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। यही हम लोग का ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए और फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और फाइनाइट जो होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। इस तरीका से हम लोगों ने किसको समझा? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट कोई भी एक पॉइंट पे किस तरीका से कंटिन्यूटी को जांच करते हैं, चेक करते हैं, उसको हम लोग मेथड से चेक किया, राइट? एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी पढ़े। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ये किसी भी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी कब होगा? यदि एफ ऑफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। यदि एक्स बराबर ए कोई पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। यानी उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। कब? जब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एक्स बराबर ए पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों ने क्या समझा? कंटिन्यूटी को समझा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस को समझा। अब हम लोग क्या समझते हैं? कंटिन्यूटी को ही किस तरीका से ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ समझते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? थर्ड में जो पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। किसी भी एक फंक्शंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग किस तरीका से होता है उसको हम लोग समझते हैं।
यहाँ पे चलते हैं उसका डिफिनीशन अगर बात किया जाए तो उसका डिफिनीशन क्या होता है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कोई एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए यदि और केवल यदि इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन एट दिस पॉइंट विदाउट रेजिंग योर पेन फ्रॉम द पेपर। मतलब कहने का मतलब ये कहा गया इस पर कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लें अगर, तो वो क्या होना चाहिए, कोई पॉइंट पे एक्स बराबर ए पाए उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, विदाउट रेजिंग, मतलब बिना पेन उठाए हुए पेपर पे अगर उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अगर उसमें डायरेक्ट रेजिंग मतलब क्या करेंगे, हाथ अगर उठ जाएगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझते हैं। लेट्स कंसीडर हम लोग कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। अगर साइन एक्स की ग्राफ की बात किया जाए, अगर साइन एक्स की ग्राफ की बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग जानते हैं किस तरीका से ग्राफ होता है भाई, किस तरीका से ग्राफ होता है। यहाँ से हम लोग अगर किया जाए तो यहाँ से इस तरीका से हम लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पेपर से क्या हो रहा है, पेन जो उठ नहीं रहा है, क्या पेन उठ नहीं रहा है। यहाँ से इस तरीका से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ये क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन। ये वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ हुआ, राइट। क्या हुआ, वाई बराबर यहाँ से क्या पाई, 2 पाई पे क्या होता है, पाई से लेके 2 पाई तक हम लोग का क्या होता है, वो सीरीज जो क्या होता है वो रिपीट करता है। क्या करता है, ये एफ ऑफ एक्स साइन एक्स जो है, साइन एक्स पीरियोडिक भी फंक्शंस है। ये विदाउट कलम को उठाए हुए हम लोग क्या किए, इस ग्राफ को ड्रॉ किए, तो ये कौन सी फंक्शन हो गया, ये कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। मतलब कंटिन्यूटी हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन हो गया, राइट। इस तरीका से हम लोग किसको समझा, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का समझा। चलते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी किस तरीका से चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग के द्वारा। तो चलते हैं समझते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे की ओर समझेंगे, जिसमें हम लोग को दिया गया है क्या, कंटिन्यूटी शांतत्व। हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या देखें, एग्जाम्पल का, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग का एक और भी एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल बी में चलते हैं, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 होगा जब एक्स बराबर 0 होगा। ये इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोगों ने ग्राफ की सीरीज में पढ़ चुका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, क्वाड्रेंट बनाना पड़ता है, एक्स और वाई एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं क्या फंक्शन क्या दिया गया है। यहाँ पे फंक्शन पहला क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग जानते हैं, हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं। पावर फंक्शन में एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीका से होता है, राइट। इस तरीका से एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यदि अगर वाई इसको लेट मान लें तो ये क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। ये ओरिजिन के यानी वाई एक्सिस के सिमेट्री होता है, राइट। ये हो गया हम लोग के पास क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और दूसरा है जो, वो कौन सी ग्राफ है, दूसरा जो ग्राफ है वाई बराबर टू किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। यहाँ से अगर लिया जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग क्या, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर 2 का ग्राफ हो गया। क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स बराबर 2। यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ 0 होना चाहिए तभी होगा क्या, 2 होगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, ये पॉइंट सिर्फ होगा और ये जो होगा ये पॉइंट नहीं होगा। क्या, ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये लाइन ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ से एक्स नॉट इक्वल टू 2 है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू, यदि 2 होगा तभी 0 होगा। मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, ये है, ये जो यहाँ से है ये क्या है, यहाँ पे डॉट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, 2 पे होगा 0, 2 पे 0 होगा। एक्स नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम लोगों ने ग्राफ को खींचा है तो यहाँ से सर्कल है, क्योंकि हमको 2 पर एक्स बराबर 0 पे 2 लेना है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो इंक्लूड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कलम जो हुआ वो पेपर से उठ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ एफ ऑफ एक्स इज क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स जो हुआ वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। क्या हुआ भाई, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स बराबर 0 पे, राइट। एक्स बराबर 0 पे क्या हो गया हम लोग के पास, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलते हैं एक नोट वाली बात को समझते हैं। क्या समझते हैं, नोट वाली बातों को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर ए, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर ए। यहाँ पे हम लोग को क्या है, नोट में क्या पढ़ना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन
जो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए का इक्वल होना चाहिए, जो भी फंक्शन दिया गया हो। और दूसरा जो हम लोग लिमिट यहाँ पे जो हम लोगों ने वही पढ़ रहे हैं, बेसिक ही पढ़ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरीका से लिखते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। और राइट हैंड लिमिट को हम लोग किस तरीका से लिखते हैं भाई लोग, राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। ये यदि तीनों अगर सेम आ जाए, यदि तीनों सेम आ जाए तो हम लोग को वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे इसका जो डिफिनीशन ही पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन से एट एक्स बराबर ए पे कब कंटिन्यूटी होगा, जब लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा तीनों, तभी हम लोग को क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस हो जाएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी किस तरीका से चेक करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर ये। हम लोग का फंक्शन दिया गया है इसका एट एक्स बराबर ए पर हम लोग को क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, मतलब कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग को क्या किस पे करना निकालना है, एक्स बराबर 1 पे। तो यहाँ पे हम लोग को F1 पे निकालना है। ये हो गया क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट। क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग को गिवन है, गिवन फंक्शन क्या दिया गया, गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया यहाँ पे 2x + 3 दिया गया, राइट। इसी में तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 का वैल्यू एक्स के जगह पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3 बराबर क्या आ गया, 2 + 3 बराबर 5 आ गया। एफ ऑफ 1 निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 पे निकालना है, 1 फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया 2x + 3, राइट। क्या दिया गया, यहाँ पे 2x + 3 दिया गया है। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, लिमिट 2x + 3 एज एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे -1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ से जो 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 जो है वो यहाँ पे माइनस नहीं है, या क्या है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन पॉजिटिव ही है। क्या है, थोड़ा सा छोटा है 1 से लेकिन पॉजिटिव ही है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3, इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट को अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट फंक्शन क्या है 2x + 3 और राइट हैंड लिमिट है तो एज एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट होगा, राइट। इस तरीका से अगर हम लोग 1 पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3 बराबर क्या आ गया, 2 + 3 बराबर 5 आ गया। इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आया। यहाँ से हम लोग को क्या हो गया, यहाँ से हम लोग क्या आया, वैल्यू ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन ये 1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ गया, राइट। इस तरीका से तीनों इक्वल हो गया। तो हम लोग को ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूटी हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। ये जो फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ एट एक्स बराबर ए पर क्या है, कंटिन्यूटी और फंक्शन हो गया, राइट। कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने कंटिन्यूटी को समझा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग किस तरीका से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। और दूसरा मेथड जो था वो इस तरीका से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शंस को इक्वल करेंगे। अगर तीनों इक्वल आ गया तो हम लोग को क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। तो चलते हैं और भी क्वेश्चंस को समझते हैं, और भी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेट बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को डिटेल रूप से क्या पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन मतलब चेक कर सकते हैं, राइट। उसको आप लोग पढ़िए। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। तभी हम लोगों ने कैलकुलस को स्टार्ट किया। ये जो कैलकुलस है वो क्या है, पार्ट 2 है। क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलस में क्या पढ़ा था,
लिमिट को पार्ट 1 दिया था और यहाँ पे कंटिन्यूटी हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जिसका हिंदी शांता होता है। यहाँ पे चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बॉक्स ऑफ एक्स डिनो जी आई एफ देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द फंक्शन फॉलोइंग द मतलब हम लोग को पॉइंट फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए जिस पे क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। ये जो क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था भाई लोग, जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चंस में दिया गया है फंक्शन और हम लोग को चेक करना है पॉइंट चेक करना है कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट रख के हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे और कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस उसको हम लोग चेक कर लेते हैं और वही तो तभी तो हम लोग दिख जाएगा कौन सी डिसकंटिन्यूअस है और कौन सी कंटिन्यूअस है। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं -1 के लिए। -1 के लिए निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ -1 के लिए निकालेंगे तो एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 ये फंक्शन के लिए होगा, राइट। ये फंक्शन में -1 हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो -1 हुआ, क्या हुआ, -1 इंटू कॉस पाई तो पाई ही है और ये -1 प्लस यहाँ पे x की जगह पे बॉक्स ऑफ -1 क्या हो जाता है, बॉक्स ऑफ -1 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, -1 हो जाता है, राइट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, तो माइनस है, यहाँ से क्या आएगा, माइनस तो है ही, माइनस कॉस पाई इंटू -2, यहाँ से क्या आ गया हम लोग को फाइनली जो आया माइनस कॉस 2 पाई आ गया, क्या आ गया, माइनस कॉस 2 पाई। हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है और यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, फाइनली -1 आ गया, क्या आ गया, यहाँ से माइनस क्या आ गया, -1 आ गया, राइट। इस तरीका से हम लोग को क्या आया, हम लोग जानते हैं कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, अगर 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास फाइनली जो आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शंस निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। दैट मीन्स लिमिट एफ ऑफ एक्स -1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ एक्स टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट होगा, राइट, 1 फ्रॉम लेफ्ट होगा। हम लोग के पास यहाँ क्या दिया गया है, लिमिट फंक्शन क्या दिया गया, लिमिट फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है वो क्या दिया गया, यहाँ पे एक्स कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स ये दिया गया फंक्शन, राइट। एक्स एज एक्स टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, 1 फ्रॉम लेफ्ट यानी दिया गया है, राइट, -1 फ्रॉम लेफ्ट है, क्या है, -1 फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है, -1 फ्रॉम लेफ्ट है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, यहाँ से -1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये -1 कॉस यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस पाई इंटू एक्स माइनस, यहाँ से एक्स माइनस, यहाँ से हम लोग -1 पुट करेंगे तो -1 का क्या आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 हो जाता है, तो -2 हो गया, राइट। इस तरीका से हम लोग क्या हो गया, यहाँ से हम लोग का फाइनली जो आया वो क्या आ गया, माइनस कॉस 3 पाई, ये भी -1 पुट होगा तो ये -1 हो जाएगा, राइट, ये -1 हो जाएगा तो यहाँ से माइनस कॉस -3 पाई हो गया, राइट। ये आ गया हम लोग के पास। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग के पास 1 आ जाएगा। हम लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन -1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया। हम लोग के पास जब यही दोनों इक्वल नहीं आया तो यहीं से हम लोग क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन -1 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ एक्स इज क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस, क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया, राइट। ये ऑप्शन सही हो गया, राइट। अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 0 पे, क्या चेक करेंगे, x एड बी नंबर में हम लोग को चेक करेंगे एट x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फंक्शन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फंक्शन निकालेंगे तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट होगा तो सारा का सारा वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई होगा कॉस यहाँ से पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। हम लोग के पास वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0 पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, राइट। ये आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से लिमिट फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स दिया गया, ये दिया गया, राइट। हम लोग के पास फंक्शन दिया गया, राइट। यहाँ से हम लोग एज एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हम लोग क्या करेंगे, जीरो से मतलब जीरो से थोड़ा ही छोटा लेंगे, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्या होगा, हम लोगों ने लिमिट का डिफिनेशन क्या पढ़ा था, जीरो टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या, जीरो फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है जीरो के करीब होगा लेकिन जीरो से थोड़ा सा छोटा होगा, राइट। यहाँ से ये आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो इंटू कॉस पाई इंटू जीरो माइनस वन आ जाएगा, राइट। इसका वैल्यू तो -1 आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा, तो यहाँ से भी जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो ये जीरो आ गया। अब यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहा है। अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग को फाइनली मालूम चल जाएगा क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल रहेगा तो वो कंटिन्यूटी हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, राइट, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट इस तरीका से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स राइट एज एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट। जीरो लेंगे, जीरो से कुछ छोटा लेंगे तो यानी जीरो ही होगा, यानी ये भी क्या आ गया, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आ गया, जीरो इंटू कॉस पाई, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कुछ ही बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो होगा ये तो 1 आ जाएगा, राइट। ये 1 जीरो से बड़ा यानी उसका 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का जीरो से थोड़ा बड़ा लेंगे तो बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरीका से हम लोग का वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ जीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल आ गया। तो हम लोग की ये क्या हो गया कि एट एक्स बराबर ए पे ये जो फंक्शन हुआ वो क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे एट एक्स बराबर 1 किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स के लिए हम लोग चेक करते हैं डिसकंटिन्यूअस, राइट। एट एक्स बराबर 1 पे चेक करते हैं इस फंक्शन के लिए। तो चलते हैं उसको चेक करते हैं। हम लोग अगर चेक करेंगे यहाँ पे तो क्या एट एक्स बराबर 1 पे हम लोग चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे। हम लोग के पास क्या दिया गया फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है एक्स कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, राइट, ये दिया गया। तो हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स एक्स था, तो यानी 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई यानी कॉस 2 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 का स्क्वायर, या यहाँ पे 1 आ गया, राइट। ये हुआ हम लोग का वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू, राइट। क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फंक्शंस का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो हम लोग को क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट निकालेंगे। हम लोग का दिया गया क्या फंक्शन दिया गया क्या, यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है एक्स कॉस पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स दिया गया है, राइट। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्स कॉस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स दिया गया, ये फंक्शन दिया गया एज एक्स टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। 1 के करीब होगा एक्स, लेकिन 1 नहीं होगा, राइट। ये हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग के पास इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग के पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ से लिमिट एक्स कॉस पाई एक्स, या क्या आ जाएगा, एक्स कॉस पाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि लिमिट एक्स कॉस, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स कॉस पाई एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स कॉस, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ तो एक पाई था, राइट, ये था पाई, राइट। यहाँ से एक्स कॉस पाई एक्स आ जाएगा, राइट, एक्स टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ से हम लोग को वैल्यू क्या आ गया, कॉस पाई, क्या आ गया, कॉस पाई। इसका वैल्यू क्या होता है, -1, राइट, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। यहाँ -1 होगा, राइट, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है, तो इसका वैल्यू -1। हम लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है -1 है। यहाँ से ये दोनों ही जब इक्वल नहीं है तो राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, किस पे, एट एक्स बराबर 1 पे
डिसकंटिन्यूटी हो गया एट एक्स बराबर 1 पे। तो मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। आप लोग चेक कर सकते हैं एक्स बराबर 2 पे भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। हम लोग का 3 ऑप्शन सही हुआ। एट एक्स बराबर -1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, एट एक्स बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ। आप लोग चेक करिएगा तो एट एक्स बराबर 2 पे भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए ये जे एडवांस का क्वेश्चन था, क्योंकि ये तीनों आंसर सही था। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर आया था, राइट, क्योंकि जेईई मेन में तो सिंगल करेक्ट आंसर आते हैं, राइट। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं कंटिन्यूटी के लिए। आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को और भी कंटिन्यूटी के बारे में समझेंगे। तब थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय एमके रॉक का सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों ने जिस वे में बनाया है आप लोग देख ही सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।